हेलो दोस्तों, ये एक लास्ट वीक का अपडेट वीडियो है। जिन्होंने लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा है पहले वो लास्ट वीक का वीडियो देख लें। तो दोस्तों लास्ट वीक हम बात करके गए थे कि हम इंडियन मार्केट के बुल रन के करेक्शन के लास्ट फेज में चल रहे हैं और लास्ट फेज के काम काफ़ी तेज़ी से होते हैं। लास्ट वीक हम ये बात करके गए थे कि हम नीचे जा रहे हैं। लास्ट वीक जब मैं आया था, पहले आपको निफ्टी की डेली चार्ट पे ले चलता हूँ। लास्ट वीक की मैंने वीडियो बनाया था, हम यहाँ 16,200 पे खड़े थे और मैंने ये कहा था कि हम नीचे जा रहे हैं और नीचे की तरफ हम लगभग 15,400 का लो बना सकते हैं और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 1 2 3 4 5 कैंडल में हमने सीधा 15,400 मारा और लगभग वहीं पे हमने क्लोज कर दिया। और मैंने इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट भी आपको दिखाए थे, उसमें मैंने बताया था कि डाउ जोन जो है वो भी 29,800 के आसपास का लो मारेगा। आप चाहे मेरा पिछले वीक का वीडियो देख सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी वही हुआ। ये डाउ जोन का चार्ट है, ये डाउ जोन का वीकली चार्ट है और मैं आपको डाउ जोन का जो है अब डेली चार्ट दिखा देता हूँ। ये डाउ जोन का डेली चार्ट है। ये देखिए, हम लास्ट वीक बात से गए थे, उस समय डाउ जोन यहाँ खड़ा था, उसने ही 5 कैंडल में सीधा 29,800 का लो मारा। तो दोस्तों जैसा अपन ने बात की थी मार्केट वैसे ही कर रहा है। ये तो बात हो गई कि जो हम लास्ट वीक बात कर गए थे। अब हम जो है अगले वीक का व्यू बना लेते हैं, अगले वीक क्या हो सकता है उस बारे में बात कर लेते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपनी समझ से, अपने होश और हवाश में करें। मेरी यहाँ किसी भी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक व्यू बना रहा हूँ जो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये निफ्टी का हमारा डेली चार्ट है, इसमें हम जो है, और ये हमारा निफ्टी का जो है, पहले मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। देखिए वीकली चार्ट पे वो करेक्शन हमें लंबी करेक्शन नज़र नहीं आ रही है। अब अगले वीक की बात करने से पहले कुछ अपन चीज़ें ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहले अभी जो बाजारों में गिरावट आ रही है वो मेन इन्फ्लेशन की वजह से आ रही है। चारों तरफ सिनेरियो है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन यहाँ भी नहीं, यूएस में भी हर जगह बढ़ रही है। तो आगे बढ़ने से पहले जो इन्फ्लेशन के मेन रीजंस हैं, क्रूड, नेचुरल गैस, पहले मैं आपका ध्यान उधर डालता हूँ। दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है ना वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ रही है, लेकिन हमें उसमें कैच मिला है इस वीक। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले क्रूड के चार्ट में। ये क्रूड का चार्ट है, इसे हम देख पा रहे हैं क्रूड के चार्ट ने एक हाई बनाया, उसके बाद में अगला हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने हाई नहीं बनाया। उसके अलावा मेरा ये व्यू है कि क्रूड ने जो हाई बनाया है $120 का, और ये जिस तरह से इससे बिहेव किया है लास्ट के 4-5 दिनों, लास्ट जो बड़ी कैंडल बनाई है, इसको देख के मुझे बिलीव होता है, जब मेरा ऐसा व्यू है कि क्रूड ऑयल के लिए वापस 120 को पार करना इतना ईजी नहीं है, कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट। और मेरा ये मानना है कि क्रूड ऑयल लगभग यहाँ से सीधा $90 के आस 90, 99, $100 के आसपास मारेगा और लगभग वहीं काम कराएगा कुछ समय तक। तो मेरे नज़र में क्रूड का ऊपर जाना अब यहाँ से इजी नहीं है। दूसरा चार्ट दिखाता हूँ नेचुरल गैस का। ये नेचुरल गैस का चार्ट है, सेम वही। नेचुरल गैस ने $9,000 का हाई बनाया यूएस में और अब लगभग $60,000 के आसपास काम कर रहा है। इसका चार्ट देख के मुझे वही एहसास होता है, आपको भी दिखाता हूँ। देखिए ये एक हाई बनाया, आरएसआई का हाई है, दूसरा हाई में आरएसआई ने हाई नहीं बनाया और डाइवर्जेंस आ गया और नीचे गिरने लगा है। अब ये सेम चार्ट नेचुरल गैस का है। नेचुरल गैस ने जिस तरह से करेक्शन अभी रिसेंटली 2-3 दिन में की है ना, उसे देख के लगता है कि वापस उसका हाई है, उसके लिए नेचुरल गैस के लिए पार कर पाना ईजी नहीं है। तो दोस्तों अपन एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि अब नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ज़्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जाएंगे, तो इन्फ्लेशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़नी चाहिए जितनी पहले बढ़ी थी। इस चीज़ को अपन क्लियर कर लेते हैं। ये तो हो गया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात कर ली अपन ने। अब चलते हैं यूएस के मार्केट्स पे अपन। ठीक है, ये यूएस के मार्केट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ यूएस का मार्केट नीचे गिर रहा है, 29,800 के आसपास है, 29,530 के बीच में एक लो बनाएगा, वैसा ही यूएस के बाजारों ने किया है। अब हम चलते हैं यूएस के वीकली चार्ट पर। ये यूएस का वीकली चार्ट है। ठीक है, ये वीकली चार्ट पे हमने ये लाइन लगाई थी ब्लैक कलर की, एग्जैक्टली इसने वही मारा है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों यूएस का बाजार है जो अपने वीकली के 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे खड़ा है,
और ये एवरेज यूएस के बाज़ारों के लिए काटना इतना ईजी नहीं होता है। आप चाहे मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखिए हिस्ट्री में ये चार्ट जो है पहले 2020 में कटा था और 2008 में कटा था। तो मेरे हिसाब से इसके लिए ये चार्ट 2000 का लेवल काट पाना, 200 डे मूविंग एवरेज काट पाना इतना ईजी नहीं होगा। तो अब चलते हैं अपने इंडियन मार्केट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्रूड का प्राइस कंट्रोल में है, नेचुरल का प्राइस कंट्रोल में, वहाँ से करेक्शन करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। यूएस का मार्केट मुझे नहीं लगता यहाँ से नीचे जा सकता है। ये चीज़ें क्लियर होती है। अब जब अपन इंडियन मार्केट व्यू बनाते हैं दोस्तों, इंडियन मार्केट में मेरा शुरू से ही बुल फेज की बात करता रहा हूँ। मेरे हिसाब से करेक्शन का अंतिम फेज था जो लगभग खत्म होने तैयार पर है। अब अगले वीक में क्या हो सकता है दोस्तों? अगले वीक में मुझे 2 या 3 संभावनाएं लगती हैं। पहली जो प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो कैंडल बनाई है लास्ट वीक, हम इस पूरी कैंडल को खा जाएं इस वीक। उसके लिए निफ्टी को सोमवार को ऊपर जाना होगा और बाय द फ्राइडे तक निफ्टी 15,800 या 15,900 की क्लोजिंग दे देती है। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को, पूरी कैंडल को निफ्टी खा गया। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आप आने वाले टाइम में ऐसा नज़ारा देखेंगे, इतनी तेज़ी देखेंगे ना जिसके आपने फॉर्म बिलीव नहीं किया होगा। आने वाले समय में मार्केट इस तरह चलेगा जिसकी आपने इमेजिनेशन नहीं की होगी। ठीक है, अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक इस कैंडल को खा जाता है तो आप अपनी नज़र गड़ा के रखिए मार्केट पर। अगर आपको निफ्टी इस कैंडल को खाता हुआ दिखता है तो आपको बिल्कुल इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये मान के चलना है कि बुल रन वापस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और मेरा ये व्यू है कि ऐसा होने की संभावना पूरी है। मैं ये मानता हूँ कि 40% संभावना मेरे इस वाले केस की है, जिस केस की बात कर रहा हूँ मैं, कि निफ्टी नेक्स्ट वीक पूरी कैंडल खा जाए। ठीक है, इसकी संभावना 40% है मेरे हिसाब से। दूसरा व्यू मेरा क्या है? दूसरा व्यू मेरा ये है कि मार्केट में चारों तरफ इन्फ्लेशन, नेगेटिविटी ये है, और मार्केट ने जिस तरह पहले बिहेव किया है लास्ट के टाइम, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके मार्केट ने बिहेव किया है। ये देखो फॉरवर्ड चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब क्या है कि मार्केट यहाँ से सभी के माइंड में डाल चुका है कि मुझे नीचे जाना है। अब यहाँ से मार्केट क्या है कि धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा। मंडे से आप देखना, ट्यूजडे से आप देखना, धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करेगा, और पहले बिल्कुल स्लोली ऊपर जाएगा। जब वो स्लोली ऊपर जाएगा तो किसी को बिलीव नहीं होगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, पर उस केस को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आप मंडे टू बुधवार को देखते हैं कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर क्यों निकलने लगेगा। पहले धीरे धीरे जाएगा, फिर सेकंड गियर लगाएगा, फिर थर्ड गियर, फिर टॉप गियर में गाड़ी चलेगी, लेकिन वो काम धीरे धीरे होगा। दूसरे केस में, वो मेरा दूसरा केस है। दोनों ही केस में मार्केट को आपको लास्ट वीक में ऊपर की तरफ रवाना होना है। पहले केस में स्पीड से रवाना होगा और पूरी कैंडल खा जाएगा, उस संभावना मेरे को 40% लगती है। दूसरा मेरा केस है 40% का, जिसमें हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो लोगों को बिलीव नहीं होगा, और जिन्होंने कुछ माल ले भी लिया वो धीरे धीरे माल को काट देंगे। मार्केट कुछ इस तरह से वर्क करती है, जिन्होंने माल नीचे बॉटम में नहीं काटा, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो अपना माल छोड़ते जाएंगे, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं होगा कि ऊपर जा रहे हैं। मार्केट ने माहौल इस तरह का बना दिया है कुछ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 2 केस, 40%। अब जो तीसरा केस है, अगर वो होता है तो जो मेरा व्यू है वो गलत निकलेगा दोस्तों। भगवान कोई भी नहीं है, व्यू सबका गलत नहीं कर सकता है, पर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा दाव जो है वो ऊपर की तरफ भी है दोनों केस में। लेकिन 20% संभावना इस चीज़ की है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकती है या टाइम बढ़ा सकती है। अगर टाइम बढ़ाएगी थोड़ी बहुत करेक्शन भी बढ़ा सकती है, फिर वो उस केस में होगा तो मार्केट को कहीं नहीं जाना। अगर वैसा होता दिखता है तो मार्केट फिर अक्टूबर तक कहीं नहीं जाएगी, दिवाली तक मार्केट कहीं नहीं जाएगी, रेंज बाउंड रहेगी, रेंज में घूमेगी। 14,500 मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपको ये कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा तो मैं आपको चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट। अब आप क्या देखते हैं दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और पूरे वीक निकल रहा है, मार्केट 15,400 के आसपास ही काम कर रहा है, और उससे नीचे ज़्यादातर काम उसके नीचे होता है। ज़्यादातर काम 15,400 के इस लेवल के नीचे, ज़्यादातर काम अगले वीक में इस लेवल के नीचे होता है। और आपको दिखता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल रही है, और नहीं निकल रही है, इस लेवल को नहीं काट पा रही है या ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, लगभग वहीं काम कर रही है। तो दोस्तों फिर तीसरा केस हो जाएगा। तीसरे केस में जिस पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वैसा होगा तो मैं मानना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मार्केट को फॉलो करना है। अगर तीसरा केस होता दिखता दोस्तों, तो फिर मान के चलिए कि अब आने वाले 2-3 महीने जो चल रहा है वो चलता रहेगा। वही नीचे मोटा मोटी 14,500 और ऊपर 16,600
या 17,000, लगभग 2,000 की रेंज में ही हम जो है 2-3 महीने और निकालेंगे। लेकिन ये उस केस में होगा जब मेरा व्यू गलत निकलता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, मैं ज़्यादातर जो मेरी दिली इच्छा है वो या तो केस 1 है। केस 1 में क्या कि हम इस पूरी घंटे को अगले वीक खा जाएं। अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा दोस्तों, जो तेज़ी आएगी ना आप देखते रह जाएंगे। और दूसरा केस है जिसमें हम धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, लोगों को बिलीव ना होने दें कि मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन दोस्तों किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर का मूव आता है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, आपको धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ाते जाना है। ठीक है, एक्चुअल कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक तो अपने को 15,900 पे आ जाएगी। और अगर नहीं आती है और हम मेरा जो सेकंड केस है धीरे चलता है तो 5 दिन बाद मैं आपसे वापस जुड़ूंगा, अपना व्यू बनाएंगे। ठीक है, और तीसरे केस में अगर मार्केट यहीं खड़ी रहती है, नीचे 15,400 नीचे काम कराती है, तो प्राइस कहाँ तक गिर सकता है उस बारे में अपन जो है नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन टाइम मैंने आपको बता दिया कि उस केस में टाइम बढ़ेगा, फिर अक्टूबर तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और नोट कर चलते चलते कि लास्ट डे आपने देखा कि FIS ने पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा दिया। ठीक है, पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा दिया, 8,000 करोड़ का माल बेचा, 5 मिनट के कैंडल में निफ्टी को 80 पॉइंट गिराया, लेकिन फिर भी हम नीचे नहीं गिरे। ये कैंडल बनाई हमने, सिर्फ ये कैंडल। ठीक है, ये हमारे इंडियन रिटेलर की ताकत को और मार्केट की स्ट्रांगनेस को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक ठीक है, इन चीज़ों में मैं एक्चुअली इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता हूँ FIS क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे, लेकिन चाहो तो सिनेरियो है कि लोग कहते हैं FIS बेच रहे हैं, उस बारे में बताने के लिए मैंने ये पॉइंट आउट किया है। बाकी सब फालतू की बातें हैं कि FIS बेच रहे हैं उससे मार्केट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट अपने चार्ट के अनुसार चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीक अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस होता है तो आप उस हिसाब से करेंगे और अपन अगले वीक जुड़ेंगे और बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ कंटिन्यू जुड़ूँ, अपना व्यू आपके सामने हर वीक देता रहूँ। और धीरे धीरे हम लोग इसमें स्टॉक्स भी ऐड करेंगे जब मार्केट पे क्लियरिटी आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।